यदि मैं प्रीतम हूं और तुम मेरी प्रीतमा हो ये कहते हो तो ये केवल प्रवाद मात्र है। तुम मेरी प्राण हो मैं तुम्हारे प्राण, ये कहना प्रलाप मात्र है। तुम मेरी हो मैं तुम्हारा हूं ये कहना भी साधु शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि हम और आप में मैं और तू का प्रयोग ही नहीं है, हम दो हैं ही नहीं। राधा और श्याम सुंदर में द्वैत है ही नहीं, दो है ही नहीं। जो श्याम सुंदर वही राधा, जो राधा वही श्याम सुंदर। त्वम में ते श्यामहमिति च यत् तच्च नो साधु राधे। ये साधुवाद नहीं कि आप हो मेरी, मैं आपका, और आप और मैं जहां शब्द लग रहा है, ये साधुवाद नहीं। क्या है? हमारे आप में कुछ भी किंचन मात्र दो है ही नहीं। इसीलिए मैं और तू का प्रयोग मेरे और आपके बीच में नहीं। मैं एक ही, श्याम श्यामा एक ही तत्व। बिलग की तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं। देखो, राज दरबार की चर्चा करने वाला महल के रस को नहीं जानता है, लेकिन महल के रस की वृत्ति को जानने वाला राज दरबार की वृत्ति को जानता है। जो पौराणिक ग्रंथों में बाहर के रहस्य को जानने वाले ज्ञाताजन हैं, वो नित्य विहार रस को नहीं जानते। पूज्य गोकुल रमण रेती में विराजमान महाराज श्री गुरु शरणानंद जी, राधाष्टमी का उत्सव चल रहा था, हितदास बाबा विराजमान थे। जब पूज्य श्री के बोलने का अवसर आया तो आपने स्पष्ट शब्द बोले थे कि मैं घर के बाहर की बात बता सकता हूं, अंदर की बात नहीं बता सकता, इसलिए हम दरवाजे की बाहर की बात करेंगे, अंदर की नहीं। आप लोग महल के अंदर की सहचरियां हो, आप लोग बोलो, हम तो घर के बाहर की बात, जहां लाला खेलता है वहां की बात। बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल नहीं निकुंज के विषय में बोले, बाहर की बात, इस श्लोक बोले, बाहर की लीला की बात। जो नवनिवृत्त निकुंज का विलास है, धर्म सम्राट कृपात्री जी महामहिम ज्ञान समुद्र पर जब ये बात आती तो कहते राधा गूढ़ तत्व है, राधा महान गूढ़ तत्व है। ये कोई राधा रसिक ही इसकी व्याख्या कर सकता है। शब्दार्थ तो आप जिस ग्रंथ का को उस काम कर दें। और श्रीमद राधा सुधा निधि का बहुत अच्छा शब्दार्थ करते, पर ये जरूर बोलते जाते कि इस राधा रस का